सर्वे ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। इस लड़ाई में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को किस कदर पछाड़ दिया, इस सर्वे में सिर्फ एक सवाल नहीं है, या फिर एक सर्वे में एक आंकड़ा नहीं है, एक एक आंकड़ा बताता है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। और सर्वे में जहां पर साफ तौर पर इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा किया है। यह जो सर्वे आया ना दोस्तों, यह उस वक्त आया जिस वक्त जंतर मंतर के बाद हालात बदलते हुए दिखाई दिए। यानी युवाओं के मन में क्या है, देश की नब्ज टटोलने का पोल ट्रैकर ने जो काम किया है वो जरा आप आंकड़ों के जरिए समझिएगा। पोल ट्रैकर ने पहले भी कर्नाटक को लेकर अपना जो है सर्वे किया था, वो बिल्कुल सटीक बैठा था। केरलम को लेकर किया, वो भी बिल्कुल सटीक बैठा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पोल ट्रैकर जैसे कुछ संस्थान ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इतना क्लोज एज दिया था। इसीलिए ये पोल ट्रैकर का जो आंकड़ा है ना, बीजेपी को हैरान कर रहा है। 543 लोकसभा सीटों में 4,35,451 लोगों से रैंडमली सवाल पूछा गया कि आप बताइए आपकी क्या राय है इस सवाल को लेकर। और यह सर्वे जो है 3 जुलाई से 7 अगस्त के बीच दरमियान हुआ। क्यों? क्योंकि यह सर्वे की तारीख देखिएगा, जंतर मंतर सोनम वांगचुक को जब उठाया गया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, और इसी दरमियान ये सीधे तौर पर सर्वे सामने आया। अब इस सर्वे में पूछे गए एक एक सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस की सरकार क्या वाकई में बन सकती है? पोल ट्रैकर का मिजाज जनता का क्या है? 2026 के सर्वे में सवाल पहला क्या था? सवाल यह कि युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब। महज 23% लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ करीब 70% लोग, रीजनल पार्टी 2%, कोई और 6%। सर्वे में यहां पर दिखाई देता है कि राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं युवाओं के मन में अब भविष्य के नेता के रूप में। और राहुल गांधी को करीब अगर 70% के आसपास 69% लोग लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहे हैं। अब इस सर्वे में जो आगे सवाल है एक एक करके देखिएगा। पोल ट्रैकर के सर्वे ऑफ द मूड ऑफ इंडिया, सर्वे मूड ऑफ इंडिया में अगला यहां पर सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर नरेंद्र मोदी 36% और राहुल गांधी 58%। अब इलेक्शन कमीशन वाला सवाल भी आप देखिएगा। पोल ट्रैकर्स ने यहां पर इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सवाल पूछता है और उसका उत्तर क्या आता है, तस्वीर साफ तौर पर आपके सामने। 36% लोग केवल कहते हैं कि भैया मोदी जी तो लोकप्रिय हैं, और यहां पर गिरावट देखिए, यहां 58% लोग यहां पर राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए चुनाव आयोग वाले सवाल पर। जी हां, चुनाव आयोग वाला सवाल। चुनाव आयोग पर मूड ऑफ द नेशन क्या है? सवाल यह था कि चुनाव आयोग क्या स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? महज 42% लोगों ने कहा कि हां, 48% लोगों ने कहा कि नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ कह नहीं सकते। वो 10% लोग हैं, यानी 10% लोगों को भी डाउट है। इसीलिए यहां पर यह सवाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर खड़ा होता है, और संख्या बढ़कर हो गई 48। अब एक और सवाल पर आइए, सवाल नंबर 3 देखिए। बड़े बड़े सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो पोल ट्रैकर में पूछे गए। सवाल यह कि एनडीए की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक स्थिति जो है भारत की मजबूत की है या कमजोर? सिर्फ 39% लोगों ने कहा हां, और नहीं कहने वाले 49%, यानी गुब्बारा फूट रहा है। यह सर्वे बता रहा है 39% लोग भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो मानते हैं कि साहब नहीं, एनडीए की विदेश नीति ध्वस्त हुई है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भारत का? यह पूछा गया इस सर्वे में। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आया। इस सर्वे के मुताबिक देखिए, राहुल गांधी को करीब 60%, 58% कह रहे हैं लोग कि हां राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के पसंद हैं, और 42% नरेंद्र मोदी। यानी अगर चुनाव हुए तो कितनी सीटें मिलेंगी? अब एक और आंकड़ा देखिए, आंकड़ा नंबर
8। यहां पर देखिए इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 280 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बन सकती है, जबकि एनडीए को 240, इस वक्त 240 सीटें जो है ना दोस्तों बीजेपी के पास है अकेले। लेकिन इस पोल ट्रैकर के सर्वे के हिसाब से पूरे एनडीए गठबंधन को 240 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी पूरा का पूरा एनडीए मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाएगा अगर अभी चुनाव हो गए। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसे 280 सीटें जुटा पाने में कामयाबी मिलेगी। अदर्स को 23% जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है वो 44% दिखाई देता है, एनडीए का 40%, और ये 4% का गैप है, और सीटों में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। मतलब सीटों का अंतर जो है वो 40 सीटों का अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां पर 4% वोट शेयर में परिवर्तन है। हालांकि इस बीच कुछ और सर्वे भी सामने आए दोस्तों। कुछ और सर्वे याद होगा आपको, सी वोटर का सर्वे अभी हाल ही में हुआ था, और सी वोटर का सर्वे भी आप देख सकते हैं। सी वोटर का सर्वे, और उसके मुताबिक यह सवाल पूछा गया था कि युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, तो सी वोटर के सर्वे में नरेंद्र मोदी 39% युवाओं की पसंद, और राहुल गांधी 28%, अरविंद केजरीवाल 4%, और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो अभिजीत बिपके हैं वो भी करीब करीब 12.5%, यानी धमाकेदार एंट्री। अखिलेश यादव 4%, यानी कि यहां पर एक बात दोनों सर्वे में समानता है। अगर दोनों सर्वे को आप जोड़कर देखेंगे, यहां पर विपक्ष की लोकप्रियता बड़ी है, यानी विपक्ष को लोग, अब जो विपक्ष की नजरिया है लोगों को लेकर जो है विपक्ष को लेकर, वो यहां पर लोकप्रियता के लिहाज से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 20 जुलाई जब से पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब से देखिए बहुत सिनेरियो जो है वो बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम को राहुल गांधी जब ये लाठीचार्ज हुआ तो वीडियो ट्वीट करते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। लगातार संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी ने चौतरफा सरकार को जैसे घेर लिया। तो क्या ये आंकड़े उसी की तरफ तस्दीक करते हैं? अमित शाह तो सदन में आने को तैयार नहीं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लगातार छात्रों की संख्या बिन बुलाए पहुंच रही है। यह क्या संकेत देता है सर्वे? क्या वाकई में, सोचिए जरा, पीएम मोदी ने, या फिर यूं कहिए कि एक तंत्र ने राहुल गांधी को लेकर एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, पप्पूकरण करने की। खरबों रुपया खर्च कर दिया गया, अरबों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जनता के भीतर लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। सोचिए जरा, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ये सर्वे क्या कुछ और संकेत और संदेश दे रहा है? इस सर्वे को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। एक बार फिर से आपको चलते चलते बता दें, ये सर्वे ठीक उस वक्त का है जिस वक्त जंतर मंतर पर माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। आपकी राय का रहेगा इंतजार। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।